हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मुग़ल शासक बाबर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। मुग़ल शासक अकबर, जिसे कि महान बोला जाता है, जो अपने अन्य शासकों से सबसे महान था। उसकी महानता केवल उसकी विजयों में ही नहीं, बल्कि विविधताओं से भरे भारतीय समाज को राजनीतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था में जोड़ने की उसकी क्षमता में है। अकबर को अन्य मध्यकालीन शासकों से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी बात थी उसकी शासन नीति। उसकी शासन नीति में सहिष्णुता, समन्वय और व्यवहार्यता स्थित थी। जैसे कि अगर बात करें राजपूत नीति, ठीक है, राजपूत नीति जिसने युद्ध के बजाय मैत्री और वैवाहिक संबंधों को अपनाया, ठीक है, जिसमें देखें तो जो अकबर है उसने राजपूत नीति से युद्ध के बजाय मैत्री और वैवाहिक संबंधों को अपनाया, ठीक है, जिसको प्रशासनिक और सेना में महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। अगर एक अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो वह है सुलह कुल की नीति। देखिए, सुलह कुल की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि अकबर का मानना था कि सभी धर्मों के प्रति सार्वभौमिक क्या होनी चाहिए, शांति और सहिष्णुता होनी चाहिए। क्योंकि उसका मानना था शासन को केवल धार्मिक आधार पर ही नहीं चलाया जा सकता है, ठीक, इसलिए उसने क्या किया, सुलह कुल की नीति अपनाई और उसे अन्य शासकों की तुलना में महान की संज्ञा दी गई है। तो आइए जानते हैं अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को। अकबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1605 तक रहता है, उसने अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें उनमें से, तो उसने दास प्रथा, तीर्थ कर, जजिया कर आदि को समाप्त किया। क्लियर? तो देखते हैं अकबर। देखिए, अकबर को पहली बार कब? अकबर को पहली बार 9 वर्ष की आयु में गजनी की सूबेदारी मिली। अकबर का जो संरक्षक था वह था आपका मुनीम खां। अकबर बादशाह की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से लेके 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। जो बैरम खां था वह 1556 से लेके 1560 तक ही क्या रहता है, अकबर का संरक्षक रहता है। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? जून 1576 में। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद ग्रहण की, ठीक। आप देखोगे कि जो अकबर है वह बादशाह की उपाधि के साथ राज्य सिंहासन पर बैठता है और अपनी जो दक्षिण विजय के बाद जो अकबर है वह सम्राट की उपाधि ग्रहण करता है। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही, जिसे दीन ए इलाही भी बोला जाता है, उसने क्या की? एक नए धर्म की स्थापना की, ठीक। वो नया धर्म कौन सा था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों में सामंजस्य को स्थापित करना। और इस जो दीन ए इलाही है, इस दीन ए इलाही का पुरोहित होता है अब्दुल फजल। क्लियर? अब देखिए, हिंदू राजाओं में बात करें तो हिंदू राजाओं में जो बीरबल था, बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया, ठीक। हिंदू राजाओं में जो बीरबल थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। अकबर ने आगरा एवं जो आपका लाहौर है उसमें ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति भी दी। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु, किसको? हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर के 9 रत्न होते हैं, ठीक। अकबर के जो 9 रत्न हैं कौन कौन से हैं? उनमें है आपका
पहला है मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, हकीम हकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल, बीरबल और तानसेन। ठीक है, ये क्या है आपके अकबर के 9 रत्न। ठीक है, और एक जो अंतिम नाम है वह है आपका फैजी का। ठीक, ये हो गए आपके अकबर के 9 रत्न। ठीक, जिसमें आपका मुल्ला दो प्याजा एक, दूसरा है आपका मानसिंह, तीसरा राजा टोडरमल, चौथे नंबर पे है आपका हकीम हकाम, पांचवें नंबर पे आपका है अब्दुल रहीम खाने खाना, छठे नंबर पे अब्दुल फजल, सातवें नंबर पे है बीरबल, आठवें नंबर पे है तानसेन और 9वें नंबर पे है आपके फैजी। ये क्या है, ये जो 9 लोग हैं ये अकबर के 9 रत्न कहलाए जाते हैं। ठीक, जिनमें से आप देखोगे मुल्ला दो प्याजा का कार्य हास्य कवि और विदूषक है, और राजा मान सिंह सेनापति एवं राजपूत सेना नायक हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये क्या है, ये अकबर के 9 रत्न हैं। अब बात करें अकबर ने, तो अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक, जिनमें से आप देखोगे 1526 में उसने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में आप देखोगे तीर्थ यात्रा जो कर है उसको समाप्त किया। 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया और 1571 ईस्वी में उसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। ठीक, और राजधानी का आगरे से फतेहपुर स्थानांतरण किया। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करता है। वहीं पे 1579 ईस्वी में वह मजहर की घोषणा करता है। 1580 में 10 प्रणाली को लागू करता है। किसकी सहायता से? टोडरमल के सहायता से। 1582 ईस्वी में वह दीन इलाही की घोषणा करता है। तो ये जो आपके जितने भी सारे डेट हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आपको ये डेट भी साथ में याद करना है और इस डेट में क्या हुआ इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट है वह है आपकी 1526, 1563, 1564, ठीक है, 1571 और आप देखोगे 1582 एंड 1575। ये जो डेट्स हैं ये कुछ डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका देखिए, अकबर ने सभी भूमि संबंधी सुधारों का जो श्रेय है वो किसे दिया? टोडरमल को। टोडरमल ने भगवान आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। और देखिए, जो ध्रुपद गायन शैली है उसका विकास तानसेन के समय में हुआ और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। बैरम खां के पुत्र कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। वो क्या था? एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि था अकबर के दरबार में। राजपूत राणा, ठीक है, कौन? राजपूत राणा जिनका नाम है महाराणा प्रताप। इन्होंने क्या की? इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और पहली बार भित्ति चित्रकारी जो है वह अकबर के समय शुरू होती है। तुलसीदास अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। ये जो तुलसीदास हैं यह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ठीक, देखिए अब बात करते हैं अकबर की विजय की। ठीक, अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, जिसमें उसने मालवा, गोंडवाना, मेवाड़, गुजरात, बिहार और दक्कन का विलय
कर तथा उत्तर और पश्चिमी विजयी और दक्कन क्षेत्र को जीता। ठीक, अब है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा को किसने लिखा? अकबरनामा का जो संकलन है वह किया अब्दुल फजल ने। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप देखोगे तो इसका जो पहला खंड है वह किसकी बात करता है? उसमें अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। जो दूसरा खंड है उसमें अकबर के शासन काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है, और वहीं पे तीसरा जो खंड है उसमें उसी को बोलते हैं आईने अकबरी। ठीक, आप देखिए कि जो अकबरनामा है वह अब्दुल फजल ने लिखा। ठीक, और इसको 3 खंडों में विभाजित किया, जिसमें पहला खंड जो है वह अकबर के पूर्वजों से संबंधित था। वहीं पे जो दूसरा खंड है उसमें अकबर के शासन काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है, और वहीं पे जो खंड तीसरा है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, वो ये है कि जो आईने अकबरी है वह कोई नई पुस्तक नहीं है, बल्कि वह अकबरनामा का ही एक क्या है? खंड है। ठीक, तो याद रखिए इसे, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अकबर के शासनकाल में चित्रकारी भी होती थी। ठीक है, और उसके दरबार में कुछ फेमस चित्रकार थे, जिसमें है आपका बसावन। ठीक है, जिसमें आता है आपका बसावन, अकबर हमजानामा। ठीक, ये 2 चित्रकार अकबर के शासनकाल में क्या थे? अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, अकबर ने 9 रत्न, ठीक है, बात करें अकबर के 9 रत्न, तो यह अकबर के दरबार में बुद्धिजीवियों का एक समूह था। ठीक, तो इससे पहले हमने बात कर दी है अकबर के 9 रत्नों के बारे में, जिसमें मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाम है। ठीक, अब देखिए ये जो आईने अकबरी है, ठीक, जो क्या है? अकबरनामा का ही एक खंड है। तो इसमें निम्न चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें है अकबर के प्रशासन का वर्णन मिलता है, उसकी सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य का भूगोल। ठीक है, उसका वर्णन आईने अकबरी में देखने को मिलता है। भारत में रहने वाले लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में देखने को मिलता है। फसलें, पैदावार, कीमतों और मजदूरों के बारे में विवरण दिया गया है। अकबर ने 1574 में फतेहपुर सिकरी में एक मकतब खाना, ठीक है, जिसे अनुवाद गृह भी बोला जाता है, उसकी स्थापना की, जिसका क्या था? अध्यक्ष जो था वह अब्दुल फजल था। ये अब्दुल फजल वही है जिसने अकबरनामा लिखी। और ये जो आपका मकतब खाना है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वह अंतरधार्मिक सहयोग था। ठीक, देखिए अब बात करते हैं अकबर के शासनकाल में लगान विधियों के बारे में। ठीक, जिसमें है आपका बट्टा या गल्ला बख्शी। ठीक, अब क्या होता है? किसान और राज्य के बीच फसल का बंटवारा। ठीक, इसमें क्या होता है? इस विधि में किसान और राज्य के बीच फसल का बंटवारा होता है, जिसका नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपकी बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई। फसल बटाई यानी कि फसल काटने के बाद उसका बंटवारा। ठीक, और वहीं पे खेत बटाई यानी कि बुआई के बाद खेत का बंटवारा। और तीसरा है आपका लंग बटाई। लंग बटाई यानी कि फसल का जब ढेर लगाने के बाद अनाज का ये जो बंटवारा है वह होता है। ठीक, यानी कि बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें फसलों का यानी कि क्या होता है? वितरण होता है। ठीक, यह किसान और राज्य के बीच फसलों के बंटवारे के बारे में बात करता है। अब है आपका साहित्य योगदान। ठीक है, तो साहित्य योगदान की बात करें तो अकबरनामा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसने लिखा? अब्दुल फजल ने लिखा। इसको 3 खंडों में बांटा। ठीक, और इसका जो अंतिम खंड है उसको क्या बोला जाता है? आईने अकबरी। ठीक, अब देखते हैं कुछ साहित्य अनुवाद, जिसमें है महाभारत। महाभारत का नाम बदल कर रज्मनामा। ठीक है, राजमिनी, ये क्या है? रज्मनामा। इसको लिखना रज्मनामा। ठीक, तो ये रज्मनामा क्या है? यह महाभारत का ही नाम है। ठीक, जो मुगल शासक में रखा गया था।
और इसका जो अनुवाद है वह फारसी है, यानी कि महाभारत जिसका नाम बदलकर रज्मनामा रखा गया था, जो फारसी अनुवाद था। ठीक, यानी कि जो रज्मनामा है यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है आपका भास्कराचार्य की लीलावती। ठीक है, लीलावती पुस्तक किसने लिखी? भास्कराचार्य ने, जिसका फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक, आप देखोगे कि जो महाभारत है उसका भी फारसी में अनुवाद किया गया है और वहीं पे लीलावती पुस्तक जो है उसका भी फारसी में अनुवाद किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करिए कि जो लीलावती पुस्तक है वह किसने लिखी? वह लिखी आपकी भास्कराचार्य ने। ठीक है, अब देखिए, और जो ये अकबरनामा है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेब्रिज ने। क्लियर? अब किताब खाना पुस्तकालय था जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था। ठीक, जो किताब खाना है ना, ये क्या है? यह पुस्तकालय था जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह किया जाता है। अब है मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी। ये क्या था? ये अकबर के काल का प्रसिद्ध सुलेखक था। ठीक, मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, यह अकबर के काल का प्रसिद्ध सुलेखक था। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने अकबर की विजय देखी, अकबर के फेमस जो चित्रकार हैं उनको देखा, साहित्य योगदान को इस वीडियो में देखा, अकबर के शासनकाल में जो लगान विधि है उनको देखा। ठीक, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसी का ही, या मैं कहूँ सब टॉपिक है, वह है हमारी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक, अगर मनसबदारी व्यवस्था जो है काफ़ी लंबी है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। अगर इसी में उसको कवर किया जाएगा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेंदी हो जाएगी। ठीक, और वह आपके सिलेबस का भी पार्ट है मनसबदारी व्यवस्था, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।